गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन फेन को पता चला था कि उसकी फैमिली के डिसेबल्स को वेन फैमिली ने पकड़ लिया है और उनके बदले में वो चेन फैमिली की 83 माइन मांग रहे थे। पर तभी चेन फेन को कोई वेन और गु फैमिली के यंग मास्टर्स की लोकेशन बता देता है और इसीलिए चेन फेन उन्हें पकड़ लेता है। दूसरी ओर चेन तियान भी अपनी फिफ्थ शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे मास्टर नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद वेन फैमिली का बताया दिन आ जाता है जब वो डिसिपल्स को एक्सचेंज करने वाले थे। इसीलिए चेन फैमिली के एल्डर्स भी वेन और गु फैमिली के यंग मास्टर्स को लेकर वहां पहुंच गए थे और उनके बदले अपने डिसिपल से एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लेकिन वेन जियाओ को अपने डिसिपल से मिलते ही वो चेन फैमिली के ऊपर अटैक कर देता है। फिर अब हम वेन जियाओ को देखते हैं, जिसके अटैक से चेन फैमिली के 2 डिसिपल्स मारे जा चुके थे। इसीलिए अपने डिसिपल्स को मरता देखकर चेन फेन को गुस्सा आता है और वो वेन जियाओ पर अटैक कर देता है। अपने डैड को लड़ता देखकर अब चेन तियान लुओक्सी से सभी डिसिपल्स को दूर लेकर जाने के लिए कहता है और खुद भी लड़ने के लिए चला जाता है। चेन तियान को लड़ने के लिए आता देखकर वेन बुफेन उससे अपना बदला लेने के लिए आता है, क्योंकि वो चेन तियान को मारना चाहता था। पर तभी अब चेन तियान के अंकल चेन फेंग वेन बुफेन के सामने आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, मुझसे लड़ो। चेन फेंग की बात सुनकर अब वेन बुफेन चेन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था चेन फेंग उससे कमजोर हुआ करता था, पर उसे पता नहीं था कि अब चेन फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। चेन फेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वेन बुफेन पर अटैक कर देता है। चेन फेंग वेन बुफेन को पीट देता है, जिससे अब वेन बुफेन समझ गया था कि चेन फेंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। चेन फेंग फिर से वेन बुफेन पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी पुरगेटरी गेट का एक गार्डियन अपने स्पाइडर की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे रोक देता है। जिसके बाद हम गार्डियंस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों भाई थे और वेन फैमिली की मदद के लिए वहां आए थे। फर्स्ट गार्डियन अपने छोटे भाई जो सेकंड गार्डियन था उसे कहता है कि मैं इन सब को तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अपने भाई की बात सुनकर अब सेकंड गार्डियन चेन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी ओर चेन फेन वेन जियाओ से लड़ रहा था और उससे लड़ते हुए चेन फेन थक गया था, लेकिन फिर भी वो हार ना मानकर लगातार लड़ रहा था। वो सेकंड गार्डियन से कहता है कि वेन फैमिली हमेशा से ही गलत तरीके का इस्तेमाल करती आई है और इस बार भी वो तुम्हारे और दूसरी फैमिली के साथ मिलकर मेरी फैमिली पर अटैक कर रही है। लेकिन चेन फेंग की बात सुनकर सेकंड गार्डियन कहता है कि चेन फैमिली पावरफुल है, पर अब वो खत्म होने वाली है। हम उसी काम को करते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है कि हम उसे पूरा कर लेंगे। यह सुनकर चेन फेन फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर मरना चाहते हो तो मुझसे लड़ने के लिए आओ। और अब चेन फेन की ये बात सुनकर वो दोनों एक साथ चेन फेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सभी एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन वेन बुफेन अकेला था और उसे कोई नहीं लड़ रहा होता। इसीलिए वो चेन तियान से अपना बदला लेने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। चेन फेन उसे देख लेता है, लेकिन वो चेन तियान को नहीं बचा पाता और चेन तियान भी किसी से लड़ रहा था, इसीलिए उसका ध्यान वेन बुफेन के अटैक पर नहीं जाता। चेन तियान को जब पता चला था कि वेन बुफेन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तब तक की बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए अब वो बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता। पर अब चेन तियान को वेन बुफेन का अटैक लगने से पहले वहां लुओक्सी आ जाती है और चेन तियान को बचा लेती है। पर अब वेन बुफेन लुओक्सी के पास आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे लुओक्सी घायल हो जाती है। और अब लुओक्सी को मारकर वेन बुफेन अपने हाथ को स्मेल करके कहता है कि इस लड़की की स्मेल तो बहुत अच्छी है। लेकिन अब लुओक्सी की ऐसी हालत देखकर चेन तियान को वेन बुफेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है। उसके ऑरा के ब्लास्ट से उसके पास खड़े सभी डिसिपल्स दूर हो जाते हैं। चेन तियान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और फिफ्थ स्वॉर्ड अटैक का यूज करके वेन बुफेन पर अटैक करता है, लेकिन वेन बुफेन अपनी पावर्स से बैरियर बनाकर उसके अटैक से बच जाता है। इसीलिए चेन तियान फिर से वेन बुफेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेन बुफेन इस बार फिर से बच गया था और इसीलिए अब वो चेन तियान के ऊपर हंसने लग जाता है। दरअसल अब चेन तियान अपने ही स्वॉर्ड अटैक से बैक फायर्ड हो चुका था
और अपने फिफ्थ स्वॉर्ड अटैक से खुद घायल हो गया था। चेन तियान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, पर तभी वेन बुफेन लुओक्सी के ऊपर अटैक कर देता है। लुओक्सी पहले ही बेहोश हो गई थी और इस बार उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए चेन तियान उसे बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है और वेन बुफेन के अटैक को खुद पर ले लेता है, जिससे अब वो भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि उस लड़ाई में चेन फैमिली बुरी तरह से हार रही थी। वेन बुफेन फिर से चेन तियान पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। गार्डियन और वेन जियाओ ने भी एक साथ मिलकर चेन फेन को घायल कर दिया था और अब चेन फेंग और चेन तियान के दूसरे अंकल भी लड़ते हुए थक चुके थे। वेन बुफेन चेन तियान के पास आ गया था और वो चेन तियान से कहता है कि अब तुम सभी मर जाओ, जिससे कि हेवन में जाकर तुम सभी फिर से एक साथ मिल सकोगे। ये कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक करता है, पर अब चेन तियान फिर से अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और वेन बुफेन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे वो फिर से पीछे हट जाता है और चेन तियान से कहता है कि क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। ये कहकर वो जोर से हंसता है और अब चेन तियान भी फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया था, मगर तभी अब वहां पर चेन फैमिली के सुप्रीम एल्डर जेन नान आ जाते हैं, जो सबसे पहले वेन बुफेन के पास आए थे। सुप्रीम एल्डर वेन बुफेन से कहते हैं कि तुम अपनी औकात भूल रहे हो। सुप्रीम एल्डर की आवाज़ सुनते ही वेन बुफेन डर जाता है। साथ ही अब चेन तियान और लुओक्सी को अपने कुछ पावर्स देते हैं, जिससे वो रिकवर हो जाते हैं। अब सुप्रीम एल्डर वेन बुफेन को जान से मार देते हैं और साथ में पुरगेटरी गेट के गार्डियन को भी पीट देते हैं। वो अपना एक वॉरियर अवतार बनाते हैं और दुश्मनों पर अटैक करने लगते हैं। तभी अब वहां पर गु फैमिली और वेन फैमिली के ग्रेट एल्डर्स भी आ जाते हैं। वेन फैमिली एल्डर सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें इस लड़ाई में नहीं आना चाहिए था, मैं इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जब तुम भी इस लड़ाई में आ चुके हो, इसीलिए मुझे भी इस लड़ाई में इंटरफेयर करना पड़ेगा। दरअसल अब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लड़ने के लिए आ गए थे और अब वो सबसे पहले चेन तियान के ऊपर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वही चेन फैमिली का यंग मास्टर था। ये देखकर अब सुप्रीम एल्डर चेन तियान को उन दोनों एल्डर से बचाने लग जाते हैं। सुप्रीम एल्डर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन उन दोनों एल्डर के एक साथ अटैक करने की वजह से वो भी अब कमज़ोर पड़ चुके थे और इसीलिए अब चेन तियान भी फिर से लड़ने का इरादा करता है। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब चाहे वो मर जाए लेकिन वो लड़ना बंद नहीं करेगा। चेन तियान अटैक की तैयारी करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक एनर्जी चेन फैमिली के सभी दुश्मनों को पकड़ लेती है, जिससे अब कोई भी हिल नहीं पाता और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा होता कि उनके साथ ये कौन कर रहा है। पर तभी अब हम वहां पर इंग लाओ को देखते हैं, जो मिस मेंग जिया के कहने पर वहां गया था और चेन फैमिली की ओर से लड़ रहा था। वो वहां आते ही सभी से कहता है कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।